प्यारे विद्यार्थी नमस्ते। मैं प्रचेतस बत्रा। आज की इस वीडियो में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये है क्या। हमने बहुत बाइकें भगाई हैं, गाड़ियां भी खूब भगाई है। तो बाइकों में, गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है, उस स्पीडोमीटर की जो सुई घूमती रहती है ना, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, तो वो मीटर पर सेकंड है क्या? वो मीटर पर सेकंड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उसी को हम कहते हैं स्पीड। यानी स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या है मेरे पास? मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। मैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉक कर रहा हूं, लेकिन किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा हूं वो डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर जो 3 मीटर पर सेकंड होगा वो होगा स्पीड। ठीक। अब देखिए स्पीड कैन बी जीरो पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और टाइम तो हमारा कभी नेगेटिव संभव ही नहीं है। तो मेरी जो स्पीड है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और डायमेंशंस की बात करें इसके, तो मीटर पर सेकंड यानी L अपॉन टी, LT-1 इसके डायमेंशन है। कुछ टर्म्स है स्पीड से रिलेटेड, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो चीज है मेरे पास, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। मैं आप घर से निकले, सपोज सुबह सुबह निकले और रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो आपने अपनी बाइक और स्कूटी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट रखी। आप घूम रहे, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे। तो ऐसी स्पीड को जिसमें इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी एक आवर में आप 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं और वो कांस्टेंट स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए वेरिएबल स्पीड, निकले घर से फिर से आप, लेकिन रास्ते में मिल गया ट्रैफिक या थोड़ा सा जाम या थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, तो थोड़ी स्पीड बढ़ी, कभी स्पीड रुकी, कभी बढ़ी कभी रुकी। तो इस तरीके की जो स्पीड है उसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल ही रहेगा जी। कभी एक आवर में आपने 40 किलोमीटर कवर किए, कभी एक आवर में आपने 30 किलोमीटर कवर किए। तो इस तरीके की स्पीड को हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। अब देखिए एवरेज, अभी मैंने बताया कभी एक आवर में आपने 40 किलोमीटर कवर किए, कभी एक आवर में आपने 30 किलोमीटर कवर किए, लेकिन जो टोटल जर्नी की जो स्पीड होगी आपकी, यानी एवरेज 30 किलोमीटर वाली भी, 40 किलोमीटर वाली भी, और उनमें जितना टाइम इंटरवल लगेगा उनको टोटल हम कर देंगे, तो जो स्पीड आने वाली है वो मेरे पास आने वाली है, उसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसी होती है? इंस्टेंट यानी समय का एक क्षण, कोई भी पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जब टाइम आपका बहुत जीरो यानी बिल्कुल जीरो के समान होता है, नेग्लिजिबल यानी डेल्टा जो टी है, टाइम डिफरेंस, वो टेंड्स टू जीरो है, उस पे जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बिल्कुल डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस, और ये अपॉन टाइम, इस टाइम लिमिट के हिसाब से when delta t tends to 0 then distance upon time is called that instantaneous speed। चलिए अब हम वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। स्पीड में था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी सारी चीजें ठीक है, सेम ही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? टोटल इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? अनइक्वल इंटरवल ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल इंटरवल इन टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे, अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए से बी, बी से सी, ये 3 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। When time t is equals to 0, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x0, और जब b पॉइंट पे टाइम t1 हो गया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1, ऐसे ही टाइम t2 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x2।
अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी निकालनी है ए से बी के लिए, ठीक। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। ए से बी है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस एक्स नोट अपॉन में t1 माइनस टी नोट। इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे वी ए बी। ऐसा ही अब मान लो मुझे निकालना वीबीसी, तो वीबीसी मेरा इक्वल होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1।